हेलो गाइस, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क की शॉर्टकट पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट जैसे हमने क्वेश्चन किया था एक, उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा दोबारा। ए जो है किसी काम को 15 डेज में करता है, ठीक है, और बी जो है उसी काम को 20 डेज में करता है, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, दोनों टुगेदर ए एंड बी विल डू द सेम वर्क इन पर टाइम। मुझे टाइम बताना है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में, राइट। और बी कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। तो टोटल वर्क हम अपने आप से क्या ले लेते थे? एलसीएम ले लेते थे 15 और 20 का। ठीक है, जैसे 15 और 20 का एलसीएम आपको पता है, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 इज 60। ठीक है, तो 60 लोगे, फिर 60 को 15 से डिवाइड करोगे। वो टोटल वर्क तो आप कुछ भी ले सकते हो जो दोनों का मल्टीपल हो। तो आप टोटल वर्क को क्या ले लो? 15 इंटू 20, ये ले लो। अब इससे फायदा ये होगा, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करे कि टोटल वर्क आ जाए? दिख रहा है आपको 20 से। 20 को किससे मल्टीप्लाई करे कि टोटल वर्क आ जाए? दिख रहा है आपको 15 से। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यहाँ 15 20 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ए प्लस बी, ए जो है उसकी एफिशिएंसी है 20, वो एक दिन में 20 यूनिट वर्क करता है, और बी एक दिन में 15 यूनिट वर्क करता है। तो दोनों मिलके एक दिन में 20 प्लस 15 35 यूनिट वर्क करेंगे। ठीक है, और टोटल वर्क कितना है? 15/20। तो दोनों को कितना काम करना है? 15 इंटू 20 काम करना है, और एक दिन में वो 35 यूनिट काम करते हैं। तो दोनों ए प्लस बी मिलके इतने दिन में काम करेंगे। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो आपको क्या मिल गया? 60/7 डेज। यही हमारा आंसर था। ठीक है, समझ में आया? अब अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक पास से मुझे मिला है। तो इस क्वेश्चन को करते चलो। ए और बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ए और बी दोनों एक साथ मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को मिलके 20 डेज में कर रहे हैं। ठीक, बी अलोन, ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब टोटल वर्क आप क्या ले लो? 20 इंटू 30 यूनिट्स। तो ए की एफिशिएंसी 20, ये यहाँ 30 हो जाएगा, 20 इंटू 30 इसके बराबर आएगा, और 30 इंटू 20 इसके बराबर आएगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 30 है, और बी की एफिशिएंसी 10 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? ठीक है, ए प्लस बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी एक दिन में 30 यूनिट वर्क करते हैं, और बी अकेला एक दिन में 20 यूनिट वर्क करता है। ठीक है, ये 20 प्लस ए इज इक्वल टू 30 है। तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है? 10 यूनिट। ठीक है, अब ये पूछा है ना आपसे, इन हाउ मैनी डेज अलो ए अलोन कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क तो इतना ही, 20 इंटू 30, और एक दिन में ये कितना कर रहा है? 10 यूनिट। ठीक है, ये कटा 20 इंटू 3, 60 डेज लगेंगे। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क अपॉन में एक दिन में कितने यूनिट वर्क कर रहा है, तो उतने डे उसको डिवाइड करके 60 डेज। इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इससे करने का ये फायदा है, अगर आप 20 और 30 लेते फिर इनका एलसीएम 60 लेते हैं यहाँ पे टोटल वर्क, तो यहाँ पे 20 इंटू 3 60 बनाना होता है आपको, फिर 30 इंटू 2। ठीक है, इससे दिख जाएगा आपको आपने क्या लिया? टोटल वर्क 20 इंटू 30 यूनिट्स ले लिया। तो आपको दिख रहा है 20 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 इंटू 30 आ जाए? 30 को 30 को 20 को। ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में? चलो ये वाला करते हैं हम, ऐसा ही है ये। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये आरआरबी पीओ प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड पेपर है। शायद पेपर नहीं मिलता, मुझे नहीं पता। ठीक है, पेपर रख लिया जाता होगा। तो ए और बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। ए और बी जो है वो मिलकर किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। ठीक है,
वही काम ए जो है अकेले करे तो उसको 60 दिन लगते हैं, ठीक है। और सी टेक्स 10 days लेस देन द बी, और सी को जितना बी को लग रहा है ना टाइम, उससे 10 दिन कम सी को लगता है, ठीक है। तो ए और बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 24 days, ठीक है। ये क्वेश्चन में दोबारा यहाँ लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ए और बी जो है वो एक साथ कोई काम को करते हैं और उन्हें कितना 24 दिन लगते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी जो है वो 24 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, और ए अलोन उसी काम को 60 दिनों में कर रहा है, राइट। तो क्या करो, कुछ नहीं, टोटल वर्क अपने आप से ज्यूम कर सकते हैं हम। टोटल वर्क हमने ले लिया 24 × 60 यूनिट, ठीक है। दिस इज आर टोटल वर्क, ठीक है। तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करेगी टोटल वर्क आ जाए 60 से, दिख ही रहा है 24 × 60 इसके बराबर होगा, 60 × 24 इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है कि ए जो है की एफिशिएंसी 24 है और ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी 60 है, ठीक है। ए प्लस बी जो है वो एक दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, और ए जो है एक दिन में 24 यूनिट करता है, तो ए की वैल्यू 24 हो गई। तो 24 में कितना जोड़ो कि आपको 60 मिल जाए, तो बी जो हो गया उसकी एफिशिएंसी 36 आ गई, ठीक है। 24 + 36 60 होगा, तो बी की वैल्यू आ गई 36, मतलब कि बी की एफिशिएंसी आ गई 36। टोटल वर्क है आपका 24 × 60 यूनिट, ठीक है। और एक दिन में 36 यूनिट कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा बी को काम करने में, टू कंप्लीट द वर्क 24 × 60 बाई एफिशिएंसी, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी, ठीक है। इतने दिन लगेंगे, तो 24 × 60 बाई 36, 36 को आप लिख सकते हो 12 × 3, 12 × 2 = 24, 3 20, 3 × 20 60, 20 × 20 40 डेज लगेंगे बी को काम करने में, ठीक है। तो बी को काम करने में 40 डेज लगेंगे, और सी के काम करने में कितने दिन लगेंगे बता रखे आपको, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। सी टेक्स 10 days लेस देन बी टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है, अलोन। तो सी अगर अकेले काम करे तो उसको बी से 10 दिन कम लगेंगे, सी बी को लग रहे हैं 40 डेज काम करने में, तो सी को कितने लगेंगे 30 डेज, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं था, सी और बना दो, सी जो है इसको 30 डेज लग रहे हैं इतना काम करने में, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क अपॉन में नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी क्या होती है, देखो जैसे कि आपको एफिशिएंसी 60 निकालना हो तो 24 × 60 डिवाइडेड बाई 24, 60 बचेगा। तो ऐसी एफिशिएंसी निकालनी सी की 24 × 60 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज 30, 30 × 2 60, 24 × 2 48, ठीक है। तो इसका मतलब सी जो है उसकी एफिशिएंसी है 48, ए की एफिशिएंसी 24, बी की एफिशिएंसी है 36, ठीक है। अब ये बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी टुगेदर, तीनों को अगर मिलके काम करे तो कितना टाइम लगेगा सच डेट कि 3/4 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ए बी सी अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे वो ए बी सी। सी जो है वो 48 यूनिट काम कर रहा है, एफिशिएंसी देखनी है बस, एक दिन में कितना काम करे तीनों मिला के ए बी और सी, इनकी एफिशिएंसी देखनी है। ए की एफिशिएंसी 60 नहीं है, ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी 60, ए की एफिशिएंसी 24 है, बी की एफिशिएंसी 36 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 36, ए की एफिशिएंसी 24, बी की 36, और सी की एफिशिएंसी कितनी है ये 48, ठीक है। जल्दीबाजी में गलती कर सकते हो आप कि आप
ए की एफिशिएंसी 60 कर लो, बी ए की थोड़ी गलती कर दो, बीच में 60 24 48 ले लो, लेकिन है क्या 24 36 और 48, ठीक है 60 नहीं है, ठीक है इनका तो ये एक ये ए बी सी एक दिन में इतने यूनिट वर्क करते हैं, 24 प्लस 36 प्लस 48, ठीक है इनका सम देख लो 48 36 24, ठीक है 108 आएगा। तो ए बी सी जो है वो एक दिन में 108 यूनिट वर्क करते हैं, ठीक है और उनको कितना वर्क करना है, अब 3/4 पार्ट ऑफ द वर्क करना है, टोटल वर्क है आपका 24/60, 24/60 का 3/4 करना है, पूरा वर्क नहीं करना, 1/4 वर्क छोड़ देना है, ठीक है तो इतना काम करना है और एक दिन में ये 100 तीनों मिलके 108 यूनिट काम करते हैं, तो इतना काम करने में 3/4 ऑफ द टोटल वर्क उनको इतना डेज लग जाएंगे, ठीक है ध्यान से देखोगे तो ये 4 है या 15 हो जाएगा, ठीक है 24 इंटू 45 भाई 108 को आप 12 इंटू 9 लिख सकते हो, ठीक है 12 2 जो 24 9 5 से 45, तो 5 इंटू 2 डेज लगेंगे, मतलब कि 10 डेज लगेंगे, ठीक है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क बोलो, ठीक है थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, जितेश और कमल ARPF कांस्टेबल में आया है शिफ्ट 2 में, ऑफिशियल पेपर हेल्ड ऑन, ये मेमोरी बेस्ड है, ठीक है जितेश और कमल किसी काम को 18 दिन में करता है जितेश किसी काम को, और कमल जो है वो 17 दिन में करता है रेस्पेक्टिवली, मतलब कि जितेश 18 दिन में कर रहा है किसी एक काम को, वही काम को कमल 17 दिन में कर रहा है, अगर वो दो साथ मिलके स्टार्ट करते हैं काम एंड आफ्टर 5 डेज 5 दिन तक वो काम करते हैं, 5 दिन के बाद मिलके 5 दिन तक तो मिलके काम करते हैं, 5 दिन के बाद कमल जो है वो छोड़ देता है काम, ठीक है तो कमल छोड़ देगा तो फिर जितेश करेगा बाकी का काम, दो ही लोग हैं, तो इन हाउ मेनी डेज विल जितेश कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो काम बच गया उसको कितने दिनों में जितेश कंप्लीट करेगा, ठीक है ठीक है जितेश किसी काम को, यहाँ पे दोबारा मैंने वही क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है जितेश 18 दिन में कर रहा है और कमल जो है वो 17 डेज में कर रहा है, ठीक है टोटल वर्क 18 इंटू 17 यूनिट, ये 18 यहाँ 17 यहाँ 18, तो और दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, जितेश की एफिशिएंसी है 17 इसकी 18, तो जितेश प्लस कमल की एफिशिएंसी होगी 35 दोनों का सम, ठीक है और ये एक दिन में जितेश प्लस कमल इतने यूनिट काम करेंगे 1 डे में, और वो 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 दिन में वो कितना काम कर लेंगे 35 इंटू 5 25 175 यूनिट, ठीक है इतना काम वो कर लेंगे 5 दिन में, बाकी का काम कितना बचा 18 इंटू 17 टोटल काम है, ठीक है माइनस में इतना काम कर लिया तो लेफ्ट वर्क कितना बचा, और वो काम कौन कर रहा है कमल ने लीव कर दिया, अब जितेश कर रहा है, जितेश क्या कहता है 17 है एफिशिएंसी, एक दिन में 17 यूनिट करता है, तो इतना बचा हुआ काम इतने दिन में करेगा जितेश, ठीक है अब 18 इंटू 17 माइनस 175, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 18 इंटू 17 माइनस 175, ये 131 हो गया डिवाइड बाई 17, ध्यान से देखोगे कोई भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है ऐसा 171/17, या तो आप काट के देखो, आप ध्यान देखोगे 17 इंटू 18 जो होता है ना, दोनों साइड 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 131 इंटू 18 जो होगा वो क्या बनेगा
2358 और 17 इंटू 18 बनेगा आपका 306। तो ये आ गया 2358/306। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये जो आया था 131/17, दोनों को ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2358/306। ठीक है, 2358/306। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नहीं तो इसको काटोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 131/17, दोनों बराबर है। जैसे कि 2/4 और 1/2 दोनों सेम ही तो है, अलग थोड़ी ना है। और 8/16 सब बराबर ही तो है फ्रैक्शन। मैंने आंसर 1/2 ना लिख के मैंने 8/16 लिख दिया, है तो सेम ही, वैल्यू तो सेम ही आएगी। ठीक है, तो इसमें है थोड़ी कैलकुलेशन, मेथड समझाना था मेरा मेन मेथड मकसद। ठीक है, और हम बाद में देखेंगे टाइप 2 प्रॉब्लम्स, जिसमें कुछ 45 मैन एंड 3 वुमेन कैन डू ए piece of work in this days 10 days, and 20 men and 17 women can do this same work in 15 days. Uh, then in how many days will six women will do the work on। ठीक है, ऐसे करके कुछ इसमें हम मैन फोर्स बढ़ा देंगे। जैसे इसमें तो था हमारा 2 ही लोग वर्क कर रहे हैं, एक ने कुछ देर तक काम कर लिया, छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग पीस बचा, फिर उसको जो बचा हुआ बंद 2 लोग थे ना, एक ने तो छोड़ दिया, उसने बचे वाले ने कितनी देर में काम किया। ठीक है, मेथड समझ में आना चाहिए, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, एलसीएम भी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बता दिया क्यों, जब मुझे मल्टीपल देना होता है तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो यहीं पे हम वीडियो को पूर्ण विराम लगाते हैं।